हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्व कथा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे पढ़ते हैं महाभारत के कर्ण पर्व से। तो युधिष्ठिर महाराज के घायल हो जाने की सूचना पाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया है। इस समय उनसे मिलकर और उन्हें धीरज देकर फिर कर्ण का वध करना। यह कहकर जनार्दन युधिष्ठिर से मिलने के लिए आगे बढ़े। उनका उद्देश्य यह था कि जब तक अर्जुन धर्मराज से मिलेंगे तब तक कर्ण युद्ध करते करते खूब थक जाएगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार अर्जुन अपने घायल हुए भाई को देखने के लिए रथ पर बैठे बैठे चल दिए। चलते चलते अपनी सेना में सब ओर दृष्टि डाली, परंतु कहीं भी अपने बड़े भाई को नहीं देखा। तब वे बड़ी तेजी के साथ भीमसेन के पास पहुंचकर उनसे बोले, राजा युधिष्ठिर कहाँ हैं? धर्मराज युधिष्ठिर भीम ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ से छावनी चले गए हैं। कर्ण के बाणों से घायल होने के कारण उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी। संभव है किसी तरह जीवित हों। अर्जुन बोले, यदि ऐसी बात है तो आप शीघ्र ही उनका समाचार लेने जाइए। कर्ण के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण अवश्य ही वे छावनी की ओर चले गए हैं। उनकी क्या हालत है यह जानने के लिए आप शीघ्र चले जाइए। मैं यहाँ खड़ा हो शत्रुओं को रोके रखूँगा। भीम ने कहा, अर्जुन, यदि मैं चला जाऊँगा तो शत्रु पक्ष के वीर यही कहेंगे कि भीमसेन डर गए, इसलिए तुम ही जाकर महाराज की खबर लो। अर्जुन बोले, मेरे शत्रु सशंतक सामने खड़े हैं, आज इन्हें मारे बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। भीम ने कहा, धनंजय, मैं अपने पराक्रम से सशंतकों का सामना करूँगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, मैं राजा युधिष्ठिर का दर्शन करना चाहता हूँ, आप शीघ्र ही घोड़े हाँकिए। तब भगवान गरुड़ के समान तेज चलने वाले घोड़ों को हाँक कर बहुत शीघ्र राजा युधिष्ठिर के पास पहुँच गए। फिर दोनों ने रथ से उतरकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सकुशल देख वे बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन किया। उस समय धर्मराज ने यह समझ लिया कि कर्ण मारा गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष गदगद वाणी से बोले, देवकी नंदन, तुम्हारा स्वागत है। धनंजय, तुम्हारा भी स्वागत है। इस समय तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि तुम लोगों ने स्वयं सकुशल रहकर महारथी कर्ण को मार डाला। वह सब प्रकार की शस्त्र विद्याओं में निपुण तथा कौरवों का अगुआ था। परशुराम जी ने अस्त्र विद्या सिखाकर उसे महान शक्तिशाली बना दिया था। युद्ध में उस पर विजय पाना कठिन था। वह विश्वविख्यात महारथी और संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर था। दुर्योधन का हित साधन करता और हम लोगों को दुख देने के लिए ही तैयार रहता था। हमारे मित्रों के लिए तो वह काल के ही समान था। ऐसे महाबली कर्ण को तुम दोनों ने युद्ध में मार डाला, यह बड़े आनंद की बात हुई। भैया श्री कृष्ण और अर्जुन, आज कर्ण ने मेरे साथ भयंकर युद्ध किया। उसने मेरे दोनों चक्र रक्षकों तथा सारथी को मार डाला, घोड़ों को यमलोक पठाया और मेरे पक्ष के बहुत से योद्धाओं को जीतकर मुझे भी परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरा अपमान करके मुझे बहुत से कटु वचन भी सुनाए। धनंजय, अधिक क्या कहूँ, इस समय जो मैं जीवित हूँ यह भीमसेन का प्रभाव है। मुझसे तो वह अपमान सहा नहीं जाता। कर्ण ने मुझे इतना घायल और अपमानित कर दिया, तो अब मेरे जीने से क्या लाभ। अब मैं राज्य लेकर भी क्या करूँगा। पहले कभी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य भी मुझे जो अपमान नहीं मिला वह आज सूतपुत्र से प्राप्त हुआ है। इसलिए अर्जुन, मैं तुमसे पूछता हूँ कि किस प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्ण का वध किया, यह सब समाचार मुझे सुनाओ। वीरवर कर्ण के बाणों से जब मैं बहुत घायल हो गया था तो उसका वध करने के लिए मैंने तुम्हारा ही स्मरण किया था। इस समय कर्ण का वध करके तुमने मेरे उस स्मरण को सफल बना दिया है। बताओ तो, सूतपुत्र को तुमने किस प्रकार मारा।
हरे कृष्णा। तो इस अध्याय के उपरांत भी एक प्रश्न हम आप लोगों से करना चाहेंगे कि क्यों दुर्योधन ने ये प्रिज्यूम कर लिया, ये पूर्व मतलब ये इस बात की स्वतः ही कल्पना कर ली कि श्री कृष्ण और अर्जुन जो हैं कर्ण का वध करने के उपरांत ही लौटे हैं। इस प्रश्न का उत्तर यदि आप दे सकते हैं तो कमेंट्स में लिखिए। इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे तीसरे वीडियो में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।